अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी शामी कबाब की। चिकन शामी कबाब आप घर में किस तरीके से बना सकते हो। चिकन शामी कबाब अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो आपके कभी भी नहीं टूटेंगे और टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब बनेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन कैसे बनाए जाते हैं आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने लिया बोनलेस चिकन, जिसकी मिकदार है 1 किलो। 1 किलो मैंने बोनलेस चिकन लिए और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लूंगी और इसकी चिकन की मिकदार है मेरे पास 1 किलो के करीब। चिकन को मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिए। छोटे पीसेस में कट करने के बाद इसको डालेंगे, आप देगची में डालें या प्रेशर कुकर में आप डाल लें। प्रेशर कुकर या देगची में डालने के बाद इसके अंदर मजीद हम शामिल करेंगे 3 अदद दरमियाने साइज के आलू। 3 अदद दरमियाने साइज के आलू लेंगे, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर मजीद शामिल करेंगे दाल। दाल की मिकदार है मेरे पास 1 कप के करीब। 1 कप मैंने दाल ली थी। लहसुन के 5 से 6 जवे लेंगे और उसको इस तरीके से काट लेंगे। उसके बाद लेंगे अदरक का एक दरमियाने साइज का टुकड़ा और उसको भी इस तरीके से कट कर लेंगे। अदरक का टुकड़ा और लहसुन शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे मोटी लाल सुरख मिर्च। 5 से 6 अदद आप दाने इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे मसाले। 1 बड़ा खाने का चम्मच इसके अंदर डालेंगे नमक, 1 बड़ा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा खाने का चम्मच इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर, तीनों मसालों को इसके अंदर शामिल कर दूंगी। उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून सफेद जीरा पाउडर। 1 टीस्पून सफेद जीरा पाउडर। सफेद जीरा पाउडर शामिल करने के बाद इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। तमाम मसाले को मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। 30 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया। 30 मिनट के बाद प्रेशर कुकर को खोल लेंगे और इसके अंदर जो गोश्त के पीसेस थे उन पीसेस को मैंने निकाल लिया। गोश्त के पीसेस को आप अलग कर लेंगे और दाल और जो आपके पास आलू था उसको मजीद हम पकने देंगे। 15 मिनट उसको मजीद पकाऊंगी और जो गोश्त के जितने भी पीसेस थे वो तमाम मैंने बाहर निकाल लिए और इस प्रेशर कुकर को दोबारा बंद कर देंगे ताकि दाल जो है और आलू जो है मजीद नरम हो जाए। गोश्त के पीसेस को हम डालेंगे चॉपर में। गोश्त के जो पीसेस मेरे पास मौजूद है इनको चॉपर में डालूंगी। चॉपर में इसको इतनी देर तक पीस लेंगे कि इसके तमाम रेशे अलग हो जाएं। इस तरीके से इसके तमाम रेशे अलग हो जाएं। मोटा मोटा ही हम इसको पीसेंगे, बहुत ज्यादा बारीक हमने इसको नहीं करना। जितना ज्यादा मोटा होगा इतना ही ज्यादा आपको शामी कबाब खाने में मजा आएगा। उसके बाद जो हमारे पास दाल और आलू वाला मटेरियल था उसके अंदर जितना पानी मौजूद था उस पानी को मुकम्मल तौर पे मैंने खुश्क कर लिए। मुकम्मल तौर पे खुश्क करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारे पास तैयार हो जाएगा। अब हम इसको भी डालेंगे चॉपर में और इसको भी पीस लेंगे। पहले डालूंगी थोड़ा सा पुदीना, आधी मुट्ठी बराबर लेंगे आप पुदीना। इतनी ही मिकदार में आप लोगे धनिया, थोड़ी सी मिकदार में धनिया और पुदीना। उसके बाद 2 अदद सब्ज मिर्चें। उसके बाद 1 मीडियम साइज का प्याज। ये तमाम चीजें भी डालेंगे चॉपर में। प्याज शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल कर दूंगी आलू और दाल वाला मटेरियल और इसको बहुत अच्छे तरीके से पीस लेंगे। इतना अच्छे तरीके से इसको पीसेंगे कि दाल जो है ये बिल्कुल एक क्रीम की शक्ल में बन जाए। जितनी ज्यादा दाल आपकी अच्छे तरीके से पीसी होगी इतना अच्छा आपका शामी कबाब बनेगा और शामी कबाब आपका कभी भी नहीं टूटेगा। इसके बाद जो हमारे पास चिकन जो रेशे हमने तैयार किए थे उस चिकन के रेशे के अंदर ही हम ये जो दाल वाला मटेरियल है ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। जब इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लिया तो इसको थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में रखने के लिए इसको आप फ्रिज में जरूर रखें। कम से कम आप इसको आधा घंटा जरूर दें ताकि इसका तमाम मिक्सचर जो है ये थोड़ा सा सेट हो जाए। उसके बाद आप इसके शामी कबाब बनाना स्टार्ट करें। अगर फौरी तौर पे आप शामी कबाब बना लेंगे तो इससे भी आपके शामी कबाब जो है वो टूट जाएंगे। शामी कबाब वाले मटेरियल को रखेंगे कम से कम आधा घंटे के लिए फ्रिज में। उसके बाद आपको चाहिए 1 अदद कटर। अगर आपके पास कटर मौजूद नहीं है तो आप पास कोई भी ढक्कन इस शेप का मौजूद है तो वो आप ले लें और इसके अंदर इस तरीके से शामी कबाब की आप फिलिंग करते जाएं। और फिलिंग करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा।
शामी कबाब तो वैसे नॉर्मली जो जिस तरीके से हम हाथों से बनाते हैं उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन तमाम शामी कबाब एक शेप के नहीं बनते। इस तरीके से आप देखेंगे शामी कबाब देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, और सारे शामी कबाब एक ही शेप में बनेंगे जो देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। अब शामी कबाब को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने कोई ब्रेड क्रम्स वगैरह इसके ऊपर नहीं लगाऊंगी। सिंपल हम इसके साथ अंडे की कोटिंग करेंगे, और अंडे की कोटिंग करने के बाद सिंपल हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको ना बनाएं, मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आप इसको रख के बनाएं। अगर बहुत ज्यादा हाई फ्लेम के ऊपर बनाएंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा बहुत ही डार्क सा कलर, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तमाम चीजें तो पकी हुई है अंदर से, तो हमने कुछ भी ज्यादा कुक नहीं करना। इसलिए मीडियम फ्लेम के ऊपर रख के आप इसको पकाएं, और जैसे ही इसके ऊपर इस तरह का लाइट सा गोल्डन कलर आने लगेगा तो आप इसको उतार लें। जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।